हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे मामले के बारे में जहां पे महिला जब झूठा रेप का केस करती है तो इसके ऊपर 7.5 साल की सजा भी इंपोज होती है और लाखों का जुर्माना भी इसके ऊपर इंपोज किया जाता है। इस केस के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे फेक रेप केस के बारे में। काफी लोगों के मन में ये प्रिजम्पशन होता है कि भारत में फेक केसेस काफी ज्यादा हो रहे हैं। फेक रेप केसेस स्पेसिफिकली बात करें तो काफी ज्यादा हो रहे हैं, हो तो रहे हैं, पर अगर नंबर्स की बात करें तो कोई नंबर क्लियरली अवेलेबल नहीं है। अगर आप पढ़ने जाएंगे या फिर रिसर्च करेंगे तो आपको ऐसे खोखले से आर्टिकल मिलेंगे जहां लिखा होगा कि 74% रेप केसेस फेक हैं। और थोड़ी और रिसर्च करोगे तो वो मेंशन भी करेंगे कि ये मैं बता रहा हूं एज पर एनसीआरबी का डेटा। पर अगर फिर और रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा इनका डेटा और इनकी रिसर्च कितनी खोखली थी लिखने वालों की। ऐसा ही कुछ मुझे भी मिला ये सेशन लेने से पहले या उससे थोड़ा समय पहले की बात है। I was reading about it. 74% rape cases in India are fake as per NCRB डेटा, यही हेडलाइन थी। अब NCRB का डेटा कुछ ऐसा तो नहीं कि जिसको मैं एक्सेस नहीं कर सकती हूँ, आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ। जब मैंने जाके उनका डेटा चेक किया तो इट वॉज अबाउट अक्विटल रेट। 74% जो रेप केसेस होते हैं वहां पे अक्विटल हो जाता है। लेकिन क्या अक्विटल इक्वल्स टू फेक केस? क्या ऐसा जरूरी है? नॉट नेसेसरीली, भारत में तो नहीं, क्योंकि इंडिया में फॉलो होता है एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ लॉ, जिसका मतलब ये हुआ कि 100 गुनेगार छूट जाए पर एक बेकसूर व्यक्ति फंसना नहीं चाहिए। यानी कि क्रिमिनल मामलों के अंदर दोष सिद्धि के लिए, कन्विक्शन के लिए चीजें बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव होनी चाहिए। अगर एक ग्रेन ऑफ डाउट भी आ गया या थोड़ा सा भी लैक ऑफ एविडेंस हो गया तो वहां पे अक्विटल या बरी कर दिया जाएगा। जितने हीनियस मामले उतने ज्यादा इजीली बरी किया जाता है। रेप के मामले काफी हीनियस नेचर के होते हैं, हीनियस कैटेगरी होते हैं, तो वहां पे अगर कोई भी ग्रेन ऑफ डाउट आता है तो अक्यूज व्यक्ति को बरी किया जाता है। तो 74% जो मामले हैं वहां पे अक्विटल हो रहा है। 74% मामलों में फेक रेप केस हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। फेक रेप केस ऐसे स्टैब्लिश होगा अगर एक व्यक्ति ये चीज बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट अगेन प्रूव करता है कि जो मेरे अगेंस्ट एलिगेशन लगा था वो फेक लगा था और ये मैं सबूत दे रहा हूं बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। उसके बाद में वो मामला फेक रेप की कैटेगरी में आएगा, ना कि इस बेसिस पर कि आपका अक्विटल हो गया या आपको बरी कर दिया गया है। बरी आपको किया गया है क्योंकि एविडेंस सफिशिएंट नहीं थे। बरी आपको किया गया है क्योंकि हाइपोथेसिस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हो रहा था। बरी होने के 50 कारण हो सकते हैं भारत जैसे देश में। हाँ, अगर फ्रांस जैसी कंट्री होती जहां पे इंक्विजिटोरियल सिस्टम होता तो बात अलग होती। चलिए, कमिंग बैक, ये सब मैंने डिस्कस इस वजह से किया क्योंकि यहाँ इससे आपको एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पता चले कि इस पर्टिकुलर केस में जब हम फेक रेप केस कह रहे हैं तो हमारा मतलब अक्विटल से नहीं है, या हमारा उन मामलों से मतलब नहीं है जहां पे आदमी बरी होते ही जो है इस प्रकार का केस कर सकता है। यहाँ पे आदमी ने ना सिर्फ बरी होने का मतलब बरी तो हुआ ही है, लेकिन इसके अलावा उसने बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव किया है कि जिस महिला ने मेरे अगेंस्ट केस किया है वो झूठा किया और मैं इसके लिए एविडेंस दे रहा हूं। ये सारे के सारे एविडेंसेस हैं और अब इसे सजा मिलनी चाहिए। तो ये जो है कन्विक्शन जो होता है उत्तर प्रदेश के कोर्ट के द्वारा किया गया है। हालांकि अगर हाई कोर्ट में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो क्या होता है वो एक अलग बात हो जाती है, पर उत्तर प्रदेश की कोर्ट ने कन्विक्शन किया इस महिला का और यहाँ पे 7.5 साल की सजा भी दी और लाखों का जुर्माना भी इंपोज किया है। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे जो लड़का और लड़की है दोनों रिलेशनशिप में, और उससे पहले भी थोड़ा सा इनकी रिलेशनशिप के डायनामिक्स को जान लो। देयर इज अ हस्बैंड एंड देयर इज अ वाइफ, दोनों की शादी हो रखी है। ये जो हस्बैंड है इसका अफेयर चल रहा है एक वुमन के साथ, वुमन नंबर 1 के साथ में। ये वुमन नंबर 1 सीरियस हो जाती है और इस आदमी को कहती है अपनी बीवी को छोड़, अपने बच्चे को छोड़ और मेरे साथ शादी कर। हस्बैंड जो आदमी था उसने प्रॉमिस कर रखा था, मतलब किया था नहीं किया था वी डोंट नो, मतलब एलिगेशन यही है कि आपने प्रॉमिस किया था, मुझे शादी का वादा किया था और आप शादी नहीं कर रहे हो। लड़का शादी करने से मना करता है कि भाई मेरी तो बीवी है, मेरे तो बच्चे हैं। इसके बाद में जो महिला है वो यहाँ पे इसके ऊपर रेप का केस कर देती है, लेकिन चीजें प्रूव होती है कि यहाँ पे कोई भी रेप जैसा मामला नहीं हुआ था, रिलेशनशिप के टूटने वाला मामला हुआ था। यहाँ पे वुमेन नंबर 1 और वाइफ के बीच में भी एक अलग प्रकार का टिप देखने को मिलता है, जहाँ पे ऐसा नजर आ रहा था कि ये कहीं ना कहीं इसकी वाइफ से भी बदला लेना चाहती थी कि वाइफ जो है अपने हस्बैंड को छोड़ नहीं रही थी, डिस्पाइट नोइंग दैट द हस्बैंड इज अ चीटर वगैरह वगैरह जो भी है। तो चीटर से क्या मतलब है, इसको ये मतलब था कि इसको छोड़े और ये मेरे पास आए। द पॉइंट इज कि अल्टीमेटली आदमी के द्वारा प्रूव किया जाता है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट कि जो मेरे ऊपर केस हुआ है वो झूठा केस हुआ है, जिसके बाद में उत्तर प्रदेश का कोर्ट इसे महिला को कन्विक्ट करता है। 7.5 साल की सजा मिलती है। जो केस किया गया था महिला के द्वारा सिर्फ रेप का नहीं था, फॉल्स गैंग रेप किया गया था और मामला बहुत ही संगीन था, मतलब संगीन आरोप लगाए गए थे। यहाँ पे इस आदमी के साथ साथ में इसके फ्रेंड के ऊपर भी केस किया गया था कि दोनों ने मिलकर मेरे साथ गैंग रेप किया।
आपको मैं बता दूं कि मामला जब तक कोर्ट में था तब फ्रेंड नंबर 1 ने सुसाइड भी कमिट कर लिया, क्योंकि मामला देखो इस प्रकार का कोई गैंग रेप का केस लग जाए और अगर आपका भी परिवार है, यहाँ पे इस समाज में आप रहते हो, उठना बैठना मुश्किल हो रहा है, नौकरी में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो फ्रेंड नंबर 1 ने यहाँ पे सुसाइड कमिट कर लिया। इस आदमी के द्वारा सुसाइड नहीं कमिट की गई, इस आदमी के द्वारा डिसाइड किया गया है कि मैं यहाँ पर अपने आप को प्रूव करूंगा कि मैं निर्दोष हूं, और एक्विटल से तो मैं निर्दोष प्रूव नहीं हो रहा हूं, मुझे यहाँ पे इस महिला का जो फेक केस है वो प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एविडेंसेस पेश करने के लिए तैयार हूँ, जो भी फोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं, जो भी मैसेजेस हैं, जो भी विटनेसेस हमारे साथ के मौजूद हैं, उन सबका सहायता लेते हुए, और उन सभी का सहायता लेते हुए बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करता है कि ये जो मेरे केस इंस्टीट्यूट किया गया था मेरे ऊपर, वो एक फेक केस था, जिसके बाद में ऐसी सजा मिलती है। यहाँ पे जो महिला ने केस किया था, गैंग रेप के अलावा SC/ST एक्ट के भी सेक्शंस को इम्पोज किया था, चार्ज शीट में मेंशन करवाया था, क्योंकि जो महिला थी वो SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करती थी। तो इसके द्वारा कहा गया था कि मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार की ओछी बातें भी, मुझे ऐसे अजीब वर्ड्स भी बोले गए थे इस आदमी के द्वारा, वगैरह वगैरह। तो इस सारी चीज़ों का जो मामला है वो प्रूव होता है कि इस महिला के द्वारा झूठा किया गया था, और इसके बाद महिला को सजा मिलती है। अब सजा किससे मिलती है? IPC के सेक्शन से मिलती है। IPC को क्यों डिस्कस करें? क्योंकि मामला बिफोर 1 जुलाई 2024 हुआ है। अब जो मामले भी 1 जुलाई 2024 से पहले हुए हैं, हम अभी भी पुराने क्रिमिनल लॉज को अप्लाई कर रहे हैं। जो मामले 1 जुलाई 2024 के बाद हुए हैं, वहां पे हम लोग BNS, BNSS, BSA को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 211 की बात करें तो फॉल्सली अक्यूजिंग समवन ऑफ सीरियस ऑफेंस की सजा मिलती है। अगर कोई भी झूठा इल्जाम किसी के ऊपर लगाता है तो उसे 211 के अंदर से सजा मिलती है। और 182 IPC में मिलता है कि अगर आप पब्लिक सर्वेंट को झूठी इंफॉर्मेशन देते हो या झूठी कोई भी गवाही देते हो तो आपको सजा मिलती है 182 के अंडर, ठीक है। नेवरदलेस ये जो सेक्शंस है ये IPC के अंदर अप्लाई होते हैं। BNS में इसकी इक्विवेलेंट प्रोविजंस कहाँ हैं वो आप कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुल मिला के जस्ट ये निकल कर आता है कि यहाँ पे महिला को 7.5 साल की सजा ही नहीं, लाखों का जुर्माना भी पे करना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि आपको कहीं ना कहीं जब किसी के ऊपर झूठे लांछन लगा रहे हो, थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। जब आप ऐसे किसी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो तो आपके ऊपर छींटे भी आ सकते हैं। यहाँ पे तो पूरा की पूरा कीचड़ ही आ गया। आपका क्या ओपिनियन पूरे के पूरे मामले पर उसे कमेंट में जरूर बताइए। इसके अलावा इन सेक्शंस के इक्विवेलेंट प्रोविजंस BNS में क्या क्या है उसे भी कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। See you all in the next session.